अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज के वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायात में आता है कि जब खुदावंद कुद्दूस ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर जमीन से एक मुट्ठी मट्टी उठाई तो पूरी रुए जमीन की ऊपरी परत छिलके की मानंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मट्टियां थीं, यानी सफेद और स्याह, सुर्ख और जर्द रंगों वाली और नर्म और सख्त, शीरी और तल्ख, नमकीन और फीकी वगैरह कैफियतों वाली मट्टियां शामिल थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रखा। हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली औरत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अजियत न पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। इन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे और अगर इसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, यानी मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजिम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज़्यादा हैं और ऐसा होना औरत के साथ ना इंसाफ़ी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की है कि हर इंसान मट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हैं। राजे बात यह है कि पहले इंसान मट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। इस हवाले से सूरह ताहा की आयत मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा के तहत बाज़ मुफस्सिरीन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी से पैदा किया।
नाज़रीन, इसी तरह बाज के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी उस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई, मट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि ज़मीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा उसी मर्द यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। अब बात आती है पसली की कि औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहां से मिला? नहीं, यहां भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है। किसी की इज्जत को मत उछालें, जितना हो सके हर बात में मस्बत पहलू तलाश करें। नाज़रीन, बाज लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। अहादीस और मुफस्सिरीन के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। ये बात भी गलत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की तख्लीक और कुछ लोगों का ये यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की पसली औरतों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है, मगर ये सच नहीं। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बाज हालात के साथ या अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं, यानी 24 पसलियां, और औरत और मर्द की पसलियां बराबर होती हैं। मगर ये सही हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।